हे किड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो टुडे वीडियो, आज का जो लेक्चर है वो किस पर्पस से, आज का जो जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू चल ही रहा है, उसी कंटिन्यू को हम कंटिन्यू करते हैं। आज जैसे लास्ट वीडियो मेरी रिमाइंडर थ्योरम रही थी, रिमाइंडर थ्योरम के हमने एग्जांपल्स और रिमाइंडर थ्योरम को करा था, तो वो आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप मुझे बता दिएगा। लेकिन इफ वो कंप्लीट हो चुका है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के हमने एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो है 2.3, उसके बाद हमें डायरेक्ट करनी होगी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम उसमें यूज होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी इस चैप्टर में काफी सारी थ्योरम्स है, फैक्टर थ्योरम भी है इससे आगे, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई हैव टू से ऑल वीडियोज आर इम्पोर्टेंट, आपको सारी वीडियोज देखनी होगी, सभी आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट क्लियर होंगे और कंप्लीटली समझ में आएंगे। सो टुडे वीडियो एक्सरसाइज 2.3 आज मैं आपको पूरी की पूरी अपने आप से कराने वाली हूँ, खुद कराऊंगी। सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होंगे, एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन इजी टू इजी में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। इंक डाल दी। एज यू सी हियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। देखो रिमाइंडर थ्योरम का ही बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे अब आपके सारे, जैसे इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखा आएगा, लेकिन हमें खुद पता लग जाएगा क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम जो समझ रखी है, उसको अंडरस्टैंड कर रखा है। जब वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग द रिमाइंडर थ्योरम, तो हमें पता लग जाएगा कि सेम वही चीज पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर व्हेन x क्यूब 3x स्क्वायर 3x1 डिवाइडेड बाय x+1, यानी कि ये पूरी इक्वेशन को उसने बोला x+1, फर्स्ट पार्ट इसका x+1 से इसको आपको डिवाइडेड करना है। देखो अभी इक्वेशन होगी कैसे सॉल्व, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले x+1 जो है वो बराबर रखना है 0 के। ठीक है, जब आप इसके बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू जो है, देखिए ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 1। अभी आपकी अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक, इस इक्वेशन में हमें x-1 पुट करना है। तो देखो बस माइनस का क्यूब, जब हमें सॉरी इसमें जब हम -1 है और ये सब रखा है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे आएगा, जैसे x इसकी जगह हमें -1 पुट करना है, तो सेम -1 पुट करा और इसकी जगह क्यूब, प्लस 3 x की जगह -1 पुट करा और स्क्वायर, प्लस 3 की जगह -1 पुट करा प्लस 1। इक्वेशन को पुट करना आना चाहिए, ऐसे करके इक्वेशंस को पुट हो गया। जब हम इसको करेंगे तो x की क्यूब हम कितनी भी 1 की क्यूब हम कितनी भी कर ले -1 रहेगा। देखो इसकी क्यूब कैसे होगी, 3 बार 1 है, तीनों बार माइनस में, एक से एक कैंसिल, एक बचा, -1 ही आपका बचा। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो 2 1 होंगे और दोनों में माइनस होंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही बचेगा आपका। लेकिन 3 से हम उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा, माइनस का 3 प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करूं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हमने इसे सॉल्व करा तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करा। सबसे पहले क्योंकि हमें ये सिंगल वैल्यू दे रखी थी, हमने इसको 0 के बराबर रखा, ये इधर आ गया तो ये माइनस में आ गया। एंड अदर हैंड हमने इसकी -1 की जगह सब जगह पुट कर देना वैल्यू, उसका आंसर 0 आ गया। इसी का देखो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ती हूँ। इसका देखो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट, इसके 5 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक में आपकी, हमें 5 के 5 पार्ट्स में आपको कराऊंगी। जब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इन्होंने बोल रखा है आपको x-1/2, ये आपको सेम इक्वेशन पे ऐसे ही पुट करना है और ये भी आपका आंसर आप ऐसे ही निकाल लोगे। सेम आपको x के बराबर रखना है 1/2 बराबर में 0, ये आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x-1/2। सेम एग्जैक्टली अगर जब ये 0 के बराबर है तो हम ये प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में, माइनस ये दोनों की साइड है तो इसलिए बीच में लगेगा, कभी 1 की साइड नहीं लगेगा। अब देखो सेम इक्वेशन में हमें यही पुट करना है, इक्वेशन में पुट आप करेंगे तो p की वैल्यू आपने रखी 1/2, माइनस का 1/2 नहीं रखो, इसमें प्लस का ही रखो, इधर भी प्लस का ही आएगा क्योंकि इधर माइनस का है, दैट्स वाई। तो 1/2 आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे पुट करोगे, x रखो, x की जगह 1/2 की क्यूब। ओके, अब जब ये करोगे तो प्लस 3, देखो प्लस 3 1/2 का स्क्वायर, प्लस 3
1/2 प्लस 1। अब इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 1 का अगर हम 2 का क्यूब कितना होता है, 2 into 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 3 की अगर हम इसको खोलेंगे तो 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी आपकी वैल्यू आएगी 3/4। जब आपका ये 3/4 रहेगा तो ये 3/2 रहेगा और प्लस 1। इतना आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा बताती हूँ क्या, जब आपने इसको खोला तो ये आ गया 1/8। कैसे, 2 की वैल्यू अगर आप 2 को 3 बार में आप करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। आप इसकी बात करें हम तो 1/8 आ गया आपका। इसकी बात करें तो 4, अगर आप 2 into 2 करोगे तो कितना आता है 4, 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 से करोगे तो 3/2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 3/2 प्लस 1। सो इतना समझ में आया। ये सेम ऐसी ऐसी इक्वेशन हमने पुट करी जो हमारा ये निकल के आया। जब आप इस सब को प्लस माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27/8। तो ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका इस इक्वेशन में जब आपने ये वैल्यू पुट करी तो आपका रिमाइंडर ये आया। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लिएगा, ठीक है। अब इसके थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके थर्ड पॉइंट, इसके 5 पॉइंट्स है, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको बार बारी, तो सारे पॉइंट्स मैं आपको अपने आप कराऊंगी। इसके थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पॉइंट आपको बोल रहा है, अभी हमने करा x+1, अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। x कितनी पुट करनी है, x देखो छोटी हो गई और ज्यादा, कितनी छोटी हो गई x। अभी हमने x-1 करा, फिर x 1/2 करा, अब x की वैल्यू रख दी इन्होंने। अब x की वैल्यू देखो क्या करनी होगी, इसमें तो सिंपल है, आप x मतलब x बराबर 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा नहीं है। तो अब आप यहाँ पे 0 को अपॉन क्यूब रख दो, प्लस 0 अपॉन स्क्वायर रख दो, प्लस 0 रख दो और प्लस 1 रख दो। इसको कितना भी खोलोगे तो 0 0 0 प्लस 1। अब इन सबको चाहे तुम कितना भी प्लस खोलो, आंसर क्या रहेगा 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, इसका 0 ही रहेगा। लेकिन हाँ एक चीज और, इसमें मेरी मिस्टेक, आप एक चीज पढ़िए, 0 + 1 कितना होता है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ओके, चाहे 0 कितना भी रहा, इस 1 ने इसका रिमाइंडर चेंज कर दिया, सारा वैल्यू 0 रही। ये देखिए आप, सारी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स 0 रही, पर आपके एक 1 ने, ये जो 1 था लास्ट में, इसने आपका आंसर ही चेंज कर दिया। इस आंसर इज 1, इसका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 1। इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट तो मैं इसको रब कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, जैसे थर्ड पार्ट हो गया ऐसी फोर्थ पार्ट है x माइनस पाई। कितना है x माइनस पाई। तो जब x माइनस पाई की हम बात करें, इसको सेम इक्वेशन पे पुट करना है हमको x माइनस पाई। देखो क्या करेंगे हम, ये रहा ये 0, अगर आप इधर भी ले आओगे तो ये x की माइनस की पाई ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे हम, हमें पुट करना है यहाँ पे पाई, माइनस का पाई पुट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। माइनस का पाई हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये रही इक्वेशन आपकी सी, p बराबर आ जाएगा पाई क्यूब के, माइनस के पाई क्यूब के। सेम x की जगह हम पाई पुट करेंगे तो पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। जब आप इसको खोलेंगे तो ये माइनस का पाई के क्यूब, प्लस इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 1। पाई कभी भी कैंसिल नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हमारी यही रहेगी। पाई कभी कैंसिल नहीं होता, तो इसकी वैल्यू हमारी यही रहेगी। हमने इसको सिर्फ पुट करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो इस इक्वेशन में फोर्थ वाले में कुछ न्यू हमने सीखा कि अगर पाई आता है, इफ इनफैक्ट वी डू द पाई, तो पाई में सेम ही रहता है। हम पाई की इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे पाई की। यहाँ वैल्यूज पुट करने का तो था नहीं, वरना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उससे भी लास्ट वीडियो में सीखा था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 होती है। तो वो तो यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए बोला नहीं था, वरना हम वैल्यू पुट करते। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन को ऐसे ही रहने दिया। फोर्थ पार्ट इसके, यानी कि इसके फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर फिफ्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके फोर्थ पार्ट आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत ज्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 + 2x, अब इस इक्वेशन में अभी ये करना है, कुछ न्यू दे दिया इन्होंने अब इस बारी आपको। अब वो क्या न्यू दिया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 5 + 2 x बराबर रख दो 0 के, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो स्टूडेंट्स x इधर आके ये आपका किस में आ जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में।
ठीक है, यानी कि हम x की जगह 5/2 पुट करेंगे। समझ में आया कैसे, एक बार और बताऊं। ये देखिए, ये है मल्टीप्लीकेशन में आपका, जब आप इसको इधर पोर्ट्रे करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो आपका x इधर ही रह गया और ये भी हमने इधर पुट कर लिया, तो ये क्या बन गया, 5/2 बन गया। अब ये माइनस का क्यों बना, क्योंकि हम 2 इधर लाए, तो ये हो गया माइनस का, क्योंकि 2 प्लस का है। अगर हम साइन चेंज करते हैं, अदर हैंड साइड लाते हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से है और हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका साइन कुछ भी होगा चेंज होगा। अगर वो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है। दैट्स कॉल्ड मैथ्स। आप किधर भी कोई भी चीज लाओगे, साइन चेंज होगा और हो जाएगी। हमने इधर 2 चीज पुट करी है। अब जब हम इधर 5 लाए तो 5 था मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड में आ गया। अब हमें 2 भी डिवाइड में लाना था, तो पर ये 2 था प्लस का, तो हमने क्या करा, इसको माइनस की फॉर्म में ले दिया, जिससे हमारा x माइनस 5/2, यानी कि अब इक्वेशन में हमें ये पुट करना होगा। तो इक्वेशन देखिए कैसे हो जाएगी। अब आपने p की वैल्यू में रख दिया माइनस का 5/2, ये दोनों में है तो इसलिए यहाँ आएगा। तो अब इक्वेशन में पुट करो, माइनस का 5/2 अब क्यूब प्लस 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5/2 का प्लस 1। समझ में आया, ऐसे करके हमने इसे पुट करा। जब हमने इसे ऐसे करके पुट करा तब इसको हम खोलेंगे भी। जब मैं 5 का क्यूब खोलूंगी तो आ जाएगा 125 और नीचे का खोलूंगी तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 का 3 रहेगा, और इसकी जब मैं खोलूंगी तो माइनस का 5/2 नहीं रहेगा, ये भी चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा, ये रहेगा आपका 75 अपॉन में 4 माइनस का 15 अपॉन में 2 प्लस 1। कैसे आया ये, जब मैं इसका क्यूब करूंगी तो 125 आएगा और 2 3 जा 6 होता है। जब मैंने इसका खोला तो 75 आया, 5 × 5 हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसकी से मल्टीप्लीकेशन कर दी तो 75 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, देन इसकी मैंने करी तो 5 3 जा 15 आ गया और 2 आ गया। ये माइनस का था इसलिए ये माइनस का लग गया, प्लस 1। अब जब मैं इस सब को सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 27/8। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, माइनस का 27/8। दोबारा लिखती हूँ, माइनस का 27/8 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, जो ये 5th पार्ट थे, ये पांचों पार्ट में आपको ऐसे करके सॉल्व करके दिखाना था। इसमें कहीं ना कहीं नहीं, 110% रिमाइंडर थ्योरम यूज हुई है। हम रिमाइंडर थ्योरम में भी सेम कर रहे थे, पहले इसको चेंज कर रहे थे, फिर उसके बाद हम वैल्यूज को पुट कर रहे थे। यही हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था, 2 तरीके से, लॉन्ग डिवीजन, ये वाला टर्म। अभी हम लॉन्ग डिवीजन भी हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो दोनों क्वेश्चंस में से आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको प्रेफर कर रहा है। अगर मैंने इस इक्वेशन में ये करा है, आप इसकी जगह रिमाइंडर थ्योरम, वो लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन इस क्वेश्चन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होना नहीं चाहिए था, यही यूज होना चाहिए था, बिकॉज ये इजी भी है थोड़ा सा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट्स कंटिन्यू विद मी क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी तरीके से कुछ कुछ करना होगा, देखिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये है, और इन्होंने ये बता दिया कि x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी होगी, a पुट कर सकते हैं आप। तो देखिए कैसे कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले हमने रखा p ऑफ x, जो ये था इसके बराबर हमने एक बार इसे पुट करके दिखा दिया कि भाई आपने हमें क्वेश्चन में ये दिया था। ओके, ये हमने पुट कर दिया। अब हमारा सेकेंडली काम जो हम वहां पे भी कर रहे थे, x माइनस a को मैंने रखा 0 के बराबर, तो मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a। तो अब मैं x में माइनस a पुट नहीं करूंगी, जैसे यहाँ माइनस a था, मैं यहाँ पे पुट करूंगी a बस खाली। ठीक है, साइन चेंज हो गया। तो अब मेरी इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन मेरी ये रही। इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, a की क्यूब, ठीक है, माइनस का a का क्यूब स्क्वायर प्लस 6a प्लस माइनस का a, ये बना हमारा। सही पुट कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे पुट करना है। फिर आपने जब इसको करा तो a की क्यूब रही प्लस 6a रहा और माइनस का a रहा। जब मैं इसको इससे मतलब जब सॉल्व करूंगी तो पूरा मेरा आ जाएगा a5। तो ये ही हमें इसमें निकाल के दिखाना था कि a5 मतलब 5a आ गया। कैसे आया 5a, 3 3 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूंगी तो ये आपका आ गया 5a। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें इन्होंने वेरिएबल को पुट करना पड़ा। जब से हम इंटीजर यानी कि वैल्यू नंबर पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स पुट करे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। अब इसमें बोला है लॉन्ग डिवीजन करना है, इन्होंने फैक्टर लिख दिया, दैट मीन्स लॉन्ग डिवीजन करना है।
check whether 7 plus 3x is a factor of sorry 3x क्यूब plus 7x। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपना सॉल्व करना है। इन्होंने चेक करने के लिए फैक्टराइजेशन में बोल दिया। अभी हम लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे, इसको पहले नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है। क्या होती है देखिए, इन्होंने ये दोनों चीजें दे दी और ये दोनों ही दो है। इन्होंने बोला चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। अब देखो इसमें लिखना ज्यादा है, कैसे लिखोगे, 7 plus 3x, ठीक है, विल बी अ फैक्टर, ये फैक्टर हो भी सकता है, ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है, ओनली इफ 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड, ठीक है, अगर ये डिवाइड्स हो जाता है तो ये एक फैक्टर फॉर्म के हैं। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 3x स्क्वायर प्लस 7x लिविंग नंबर ऑफ रिमाइंडर। इसको आपको एक्चुअल में अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करना है और आप ऐसे ही करोगे इसको। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x। आपने ये वाली इक्वेशन को, ये वाले को आपने रखा p ऑफ x के बराबर। जब आप इसके पुट करेंगे इसको तो ये आएगा 7 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7। आप पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद ये रह जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 7। ओके, ये बचा आपका ये वाला। अभी हमने सिर्फ ये वाला पुट करा है, अब हम ये वाला करेंगे। देखिए क्या क्या करा मैंने, 7x विल बी अ फैक्टर, ये हो सकता है फैक्टर अगर ये डिवाइड हो जाए इससे, तो हमने पहले ये ही ले लिया। हमने ये क्या करा, इसको लिविंग नंबर रिमाइंडर बता दी, इसको p ऑफ x में 0 के बराबर रखा और हमारी वैल्यू ये आ गई। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, आई रब दिस, आई होप आपने नोट डाउन कर लेगा। वैसे मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप इसको वीडियो को पॉज या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। इसके बाद हम इसके बाद इसका क्या करेंगे, लेट मानेंगे, अगेन p ऑफ x लेंगे कि अगर हम रखते हैं 3x की क्यूब प्लस 7x, ये रखते हैं हम अपना, तो अगर 7 प्लस 3x बराबर रख देंगे हम 0 के, और 3x माइनस 7, और अगर हम x की बात करें तो फिर आ जाएगा -7/3। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें सेम यही पुट करना था, हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। ये क्वेश्चन में ऐसी ही वैल्यू निकालने को बोला था। अब हम इन दोनों को कॉमनली पुट कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसके बाद इन दोनों को कॉमनली कैसे पुट करेंगे, माइनस का 7/3 और प्लस में 7/7 का 3। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 343, फिर 9 आएगा, -49/3 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमारी 0 रहेगी। देखो इतना सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या रही, 0 रही। कैसे हुआ एक बार और देखो, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। दोनों को कॉमन में रख दिया, दोनों को कॉमन रख के सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें देखो इंटीजर्स नहीं, इसमें वेरिएबल दे दिया। अब आपको x-1 और x+1 दे दिया गया है। ये है आपकी वैल्यू x की क्यूब x स्क्वायर 2x प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि जो इसमें ये वाला है और ये वाली b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे लिखोगे, मेरे साथ लिखते चले जाना। मैं यहाँ पे बीच में डाल दे रही हूँ। देखो x प्लस a एंड x माइनस, ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। सबसे पहले आप f(x) रख देना, या p ऑफ x भी रख सकते हो। ये जो इक्वेशन थी मैंने यही रखी, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, और इधर आ गया b। मैंने माना लेट करा x प्लस a जो है वो बराबर रख दिया 0 के, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -1। सिंपल, जैसे हम अभी करते हुआ आ रहा था, x को इधर ले लिया माइनस वैल्यू। तो अब हमें इस इक्वेशन में क्या पुट करना होगा, -1 पुट करना होगा। सेम इक्वेशन में -1 पुट करते चले जाओ जहां जहां आपका x आएगा। जब आप ये पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रख दिया मैंने। अभी आपने x की जगह पुट करा है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 3a प्लस b। ओके, जब आपकी वैल्यू ये आई, आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी। कैसे आई देखो, इसकी क्यूब खोला तो इधर a रहा और इसका a रहा, इन दोनों को सॉल्व करा तो 3 माइनस a प्लस b आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है एक दो बार, आपको लिखना होगा x प्लस 1 इज द फैक्टर। ठीक है, आपने इसको फैक्टर मान लिया ऑफ f(x). ठीक है, अब आपने इसको माना जो इसका रिमाइंडर है वो कितना बचा,
0। ओके, अब आपको नेक्स्ट पुट करनी होगी इक्वेशन यहाँ पे 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो आपका ये वाली वैल्यू है। फिर आपने क्या करा, a प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 माना, या मान रहे हैं अभी तक। इफ x माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन x इज 1। ओके, अभी तक आपने माना है, जो भी माना है लेट करा है। तो अब मैं इतना पहले आपको एक बार और समझाती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा निकाला कैसे। जो चीज हमने यहाँ करी वो हमने एक बार लिख दी। अब इसको रब करती हूँ, आगे का समझाती हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, आई रब दिस, इधर वाला पार्ट में पहले रब कर दे रही हूँ। अब देखो, जो हमने वहां करा हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर ये डाला x माइनस 1 इज द रिमाइंडर ऑफ, ये आ गया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं इसके बाद डालूंगी x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्लस बी 1 भी आ सकता है, a प्लस बी 1 भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐड करूंगी, वी गेट, ठीक है, वी गेट 2a बराबर हो जाएगा 4 के। जो ये ए वाला काउंट हो रहा था, मैंने यहाँ 2 और 4 रख दिया। जब मैं a को यहाँ रखूंगी और 2 को इधर ले आऊंगी तो 4/2, और इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। भाई a की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, 2 आ गई। कैसे आ गई, a प्लस बी मैंने 1 रखा, ये 0 की फॉर्म में जब रखूंगी तो 1 इधर आ जाएगा। जब मैंने यहाँ 2 और 4 रखा तो ये 2 इधर आ गया, जो मल्टीप्लीकेशन में था डिवाइड में आ गया। 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 अपॉन 1, 1 तो नीचे वेरी नहीं करता, तो कितना आ गया 2। यानी कि a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2। मैं इधर का रब कर रही हूँ, यानी कि a की वैल्यू मैंने निकाल दी अपनी, 2 आ गई। अब मैं इसके अंदर मुझे b की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखूंगी। मैं रखूंगी 2b माइनस 2, b यहाँ रख दिया, 2 माइनस 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, और इन दोनों को जब मैं कट करूंगी तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। यानी कि a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। जो क्वेश्चन ने पूछा था मैंने निकाल के दे दिया, a एंड b की वैल्यू मैंने निकाल के क्वेश्चन को दे दी। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे रीजनेबल क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करनी होती है, वो कर लेते हैं, लॉग डिवीजन भी कर लेते हैं। ये वाले में भी वो वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके करेक्शंस हो जाते हैं और क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें भी वो क्या कर देते हैं, एक जगह वो x माइनस 1 रख देते हैं, x प्लस वाई प्लस रख देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है a एंड b, तो वो वाली चीज नहीं निकालनी जो इरेशनल है, मतलब वो काम की नहीं है, जो चीज हमें वो नहीं निकालनी। तो ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैसे बढ़ेंगे। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लॉन्ग डिवीजन करने के लिए दे दिया है, क्योंकि यहाँ लिखा है वी मस्ट बी एडेड दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी x क्यूब 3x स्क्वायर 12x प्लस 19 डिविजिबल बाय दिस। तो हमें इसमें करना होगा लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि इसमें लिख भी दिया उन्होंने, बेसिकली आपको इसमें डिवीजन करना है। ठीक है, डिवीजन करते हैं। ये आपके डिविडर है, तो आपने 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 लिख दिया यहाँ पे, और आप ये यहाँ रख दोगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 12x प्लस 19। ओके, ये आपको अब क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आप इसको डिवाइड कर देना, इसमें -4 आएगा। तो इसको डिवाइड जब आप करोगे तो सेम, पहले तो x की क्यूब रहेगी, और इससे कम क्या आता है, x की स्क्वायर आ जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये इसके साइंस चेंज होंगे। जब यहाँ पे 2 की टेबल में ये भी नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये पुट करेंगे माइनस का। जो साइन है वो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। तो ये तीनों वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, प्लस प्लस में हो जाती है। ये दोनों तो रहेंगी माइनस में, और ये रहेगी माइनस में। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 6x, और ये हम 19 उतार लेंगे अपना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 19। अगेन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इसके साइन हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, ये सेम हो गया। अब हम यहाँ इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 5, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना ही रिमाइंडर में आपको बचाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना है। देखो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ये आपका डिविजिबल है और ये आपको डिवाइड करना है। आपका डिविजिबल है x स्क्वायर x प्लस माइनस का 12 और x की क्यूब से x स्क्वायर 15 एंड 15x एंड 80, ये आपका डिविजिबल है। सेम आपको इसमें भी आपको डिविजन करना होगा, जैसे हम वहां कर रहे थे। कैसे होगा, सी अब हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले तो x माइनस 12 और ये रख दिया हमने यहाँ x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस का सॉरी
ये आ गया माइनस का 15x प्लस 80। अब भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको हम कैसे पुट करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम रखा है, एक्स की क्यूब आएगा, प्लस का रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12x। साइन चेंज होंगे, देखो यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, सेम हो गया, ये कट जाएगा। फिर ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 80, हमने ऐसी का ऐसी उतार लिया, ये सेम आएगा। उसके बाद ये 7x प्लस 84 आ जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 4x माइनस का 4, तो ये आपका रिमाइंडर बच गया। तो आपको यही यहाँ पे पुट करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रिमाइंडर कितना बच रहा है। एज वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मैं बोलूंगी अब तक का, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन ईच ऑफ द टू फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स स्क्वायर फैक्टर। इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, उसके बाद इन्होंने दो एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन पढ़िएगा एक बारी और पढ़ती हूँ मैं। इन ईच ऑफ टू फॉलोइंग पॉलिनोमियल, दो फॉलोइंग पॉलिनोमियल है जिनकी वैल्यू ए और ए माइनस एक्स 1 है, इसका फैक्टर है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने आपको दे रखी है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए 4, ठीक है। अब आप इसी की इन्होंने सेकेंड वैल्यू आपको दे रखी है, x4 a2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का a। अब आपको इसमें निकालना है, देखिए कैसे कैसे निकालेंगे मेरे साथ, मैं आपको निकलवाती जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में वैल्यूज के साथ हमें लिखना ज्यादा होता है, तभी हमें नंबर मिलते हैं। आई हैव टू से, आप इसको लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। अब हम देखिए क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने आंसर लिखना स्टार्ट किया तो फर्स्ट पॉइंट में डालूंगी अपने यहाँ पे लेट एफ एक्स रखती हूँ मैं यहाँ पे एक्स क्यूब, जैसे ये दे रखी है फर्स्ट वैल्यू आपकी ए क्यूब ए स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस 2x प्लस ए 4, ठीक है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ रखी एफ एक्स के बराबर, मैंने यहाँ पे जी माना एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ तो x प्लस ए इज अ फैक्टर, ये मैंने एक फैक्टर मान लिया। अब मैं यहाँ पे अगर लेट करती हूँ x प्लस ए, तो आपका देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यही आपको यहाँ पुट करके दिखाना था, मैंने यहाँ पुट करके दिखाया। इतना पहले नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। ये आपने क्या करा, एफ एक्स रखा, इसकी वैल्यू रखी सेम, कुछ ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है, सिर्फ आपने a की वैल्यू माइनस ए निकाल दी, यानी कि जहां आपको x आएगा वहां पे आपको क्या पुट करना होगा, माइनस ए पुट करना होगा। देखो अब नेक्स्ट में क्या लिखना है, अगर आपकी बात करें हम इसमें, तो f माइनस का a आप रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने रख दी ए क्यूब प्लस ए, और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे a देन प्लस a प्लस 4, ठीक है। अब आपने जब इसको सॉल्व करा तो ये आ गया ए क्यूब प्लस 2a प्लस a प्लस 4, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 4, और रिमाइंडर आपका फिर भी क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर बचेगा 0। लेकिन अगर यहाँ फिर भी आप पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3a इज इक्वल टू माइनस 4, और a इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, आपकी इन्होंने a की वैल्यू निकालने को बोली थी, आपने a की वैल्यू सिंपली निकाल दी, ठीक है। अब आई होप आपको आज के 7 के 7 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी, अब भी कुछ क्वेरी है आपकी और आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, आपको और अच्छे से समझाएंगे। इससे इजी वे में मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है। आज के 7 के 7 क्वेश्चन 3 4 7 मैं आपको बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा करेक्शन ये करते हैं कि उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जबकि हमें उसमें वैल्यूज के साथ हमें लिखना भी होता है। लिखने के साथ हम सॉल्व करेंगे तो वो अब मे भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में सब समझ में आया होगा। रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड आज के थे, नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर थ्योरम करेंगे, तो बी रेडी ऑन फैक्टर थ्योरम से फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम हुआ करेगी। तो जैसे जैसे हम थ्योरम करेंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज होती रहेगी। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम पे बेसिस है, नेक्स्ट हम फिर उसके बाद एक्सरसाइज वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज की वीडियो में जो आपको अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये पार्ट अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। वैसे तो ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड अच्छे ही होंगे सारे के सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय स्टूडेंट्स।